ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जीव, मेरा अंशरूप माना हुआ जीव संसार में कैसे आता है और कैसे शरीर को छोड़कर जाता है, वह यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उदाहरण दिया, कहा कि पवन के कारण, हवा चलने के कारण जैसे हवा, धूल हवा में उड़ जाती है, हवा में उठती है, फिर से आकर जमीन पर बैठ जाती है, परंतु वह जो धूल है उसका जो पृथ्वी तत्व है, उसका पृथ्वी होना कभी भी समाप्त नहीं होता। जब धूल जमीन पर मिट्टी के रूप में गिरी हुई थी तब भी वह क्या थी? वह पृथ्वी ही थी। जब उसके कण, धूली के कण, जो छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स, वह हवा में उड़ जाते हैं, हवा में उड़कर बहने लगते हैं, तो हम उसे धूल कहते हैं, परंतु उसका मिट्टी होना, उसका पृथ्वी होना कभी छूटा नहीं, और अंत में वह कहां पे जाकर गिर गए? पृथ्वी पर ही आकर गिर गए। इसी प्रकार से यह माना हुआ सा जो अंश है, पृथ्वी की तुलना में वो धूलि का कण है, वह कैसा है? अंश है, परंतु पृथ्वी से अलग सा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने उसको धूलि का कण कहा। कहते हैं ना, रेणु, चरण रज, रज रेणु, छोटे कण अलग से दिखाई इसलिए कहा, नहीं तो वास्तव में उसका सत्य स्वरूप क्या है? उसका सत्य स्वरूप पृथ्वी ही है। तो इसी को भगवान बता रहे हैं, कैसे यह जीव माना हुआ सा जो यह जीव है वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। तो कहा, जब यह देहादि संघात का जो स्वामी, जो जीव है, वह इस शरीर को छोड़कर जाता है। एक बात ध्यान में रखना, जब जीव शरीर को छोड़कर जा रहा है तो अगला शरीर उसके लिए तैयार रहता है। तो वह कोई भी शरीर हो, वह एक इंटरमीडिएट, एक माध्यम रूप शरीर हो और एक पुण्य पाप का फल रूप शरीर हो, किसी भी प्रकार से चिंतन किया जा सकता है। उपनिषदों में वर्णन आया तृणजालुक का, यानी जो कीट रहता है वह क्या करता है? एक घास के पत्ते से दूसरे घास के पत्ते पर, या फिर एक डाली से दूसरे डाली पर जब जाना है तो वह पहले डाली के अंत तक पहुंचता है और बाद में जो दूसरी डाली है उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़ लेने के बाद पहले डाली को या पहले घास के पत्ते को छोड़ देता है। उसी प्रकार से यह जीव जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है तो दूसरे शरीर के साथ जुड़ जाता है, और दूसरे शरीर के साथ जुड़ जाने के बाद वह पहले शरीर को छोड़ देता है। तो जब ऐसे पहले शरीर को छोड़कर यह जीवात्मा आगे जाता है तब क्या करता है? तब कहा, यह इनको आकर्षित करता है। आकर्षित करता है, आकृष्ट करता है, खींच लेता है।
किसको खींच लेता है, किसको आकर्षित कहता है? मन सहित 6 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है। मन सहित 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन। मन को छठा कहा है, परंतु इंद्रियों के तुलना में वह साक्षात इंद्रिय नहीं है। मन बाकी जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं उनकी तरह इंद्रिय नहीं है, परंतु इनके साथ गिना है, इसीलिए उसको इंद्रिय कहा गया है। उसका चिंतन अलग से है, जब आगे समय आएगा, आगे उसका संबंध आएगा तब हम करेंगे। परंतु यहां पे भगवान बताना चाहते हैं यह 6 जो है यह जीव के साथ आगे चले जाते हैं। देखा जाए तो यही तो जीव है। कैसे है? जीव की 2 प्रकार से व्याख्या की गई है, कल्पना की गई है। उस व्याख्या का चिंतन इस चिंतन के बाद आगे अब करेंगे। परंतु जीव जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है तो इनको अपने साथ खींचकर कैसे लेके जाता है, अगर यह पूछा जाए तो कहा, जैसे बहता हुआ वायु गंध के स्थानों से, यानी पुष्पादि जो है, पुष्पादि फूल वगैरह, वहां से गंध को, पुष्प के गंध को, सौगंध को लेकर आगे चला जाता है, वैसे तो जीव की व्याख्या का हम चिंतन कर रहे थे, जीव को देखा था। तो जीव कौन है? जीव क्या है? अज्ञान के द्वारा, अज्ञान उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वह जीव है, जिसे वेदांत में प्राज्ञ कहा गया। प्राज्ञ, प्राज्ञस्तत्राभिमानवान। यानी क्या? देखो, समष्टि और व्यष्टि, समष्टि माने सारे साथ, व्यष्टि माने एक। तो विचार सागर में प्रायशः और बाकी जो प्रौढ़ ग्रंथ है वहां पे चिंतन आया जीव का। अगर मैं आपसे कहूं जीव कौन है, तो जो अज्ञान से बंधा हुआ चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य जो है वह जीव है, तो कुछ समझ में नहीं आता और बड़ी कठिन व्याख्या हो जाती है। तो कहा जीव प्राण धारण। थोड़ा विस्तार करते हैं, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि यह समझना आवश्यक है जीव के बारे में, इसलिए क्योंकि बाकी जो उस संबंध से विषय आते हैं वह समझ में आएंगे। जीव की व्याख्या करते हुए कहा जीव प्राण धारणे, जो प्राण को धारण करता है वह जीव है। पंचदशी में चिंतन आया या अन्य ग्रंथों में चिंतन आया, उसमें कहा जीव के लिए क्या आवश्यक है? एक चैतन्य का अधिष्ठान आवश्यक है, बाद में अज्ञान या अविद्या होनी चाहिए, उसके बाद मन होना चाहिए, चिदाभास की आवश्यकता होनी चाहिए। तो चिदाभास का विचार वहां पे बताया, और जब चिदाभास का विचार आता है तो वहां पे मन यानी अंतःकरण आ जाता है, और अंतःकरण जब आता है तो सूक्ष्म शरीर का विचार आता है। तो यह सूक्ष्म शरीर का विचार एक जगह पर किया गया और दूसरे जगह पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर विचार किया गया। उसमें से इन दोनों में से कौन सी व्याख्या सही है? दोनों भी व्याख्याएं योग्य है, उसमें कोई गलत या सही ऐसे नहीं कहा जा सकता। कौन सी योग्य है, कौन सी अयोग्य है, ऐसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रक्रिया के साथ इन दोनों व्याख्याओं का संबंध है। किस दृष्टि से समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, किस प्रकार से समझा रहे हैं, समझाने के पूर्व कौन सा विषय बताया गया है और आगे कौन सा विषय समझाया जाने वाला है, इस दृष्टि से विचार करके इन व्याख्याओं को बनाया गया है। अगर कारण की दृष्टि से देखें, केवल कारण की दृष्टि से, तो जीवत्व का कारण क्या है? हम जो जीव बने हुए, हम अपने आप को जीव कहते हैं, उसका कारण क्या है?
उसका कारण है अविद्या। जीव की व्याख्या करते हुए एक जगह पर सूक्ष्म शरीर का विचार किया गया, एक जगह पर सूक्ष्म शरीर का विचार नहीं किया गया, केवल कारण शरीर का विचार किया गया है। अब उसमें से कौन सी व्याख्या सही है तो चिंतन किया जाए, कहा जाए तो बात ऐसी है, दोनों व्याख्याएं सही है। कैसे प्रक्रिया का संबंध है, किस प्रक्रिया की दृष्टि से हम कहते हैं, विचार करते हैं, उस दृष्टि से उत्तर दिया जाता है। क्यों, समझो। देखो, जब हम चिंतन करते हैं उत्पत्ति का, थोड़ा ध्यान देना, उत्पत्ति का जब हम चिंतन करते हैं तो हम किन किन पदार्थों का विचार करते हैं? एक है जीव, एक है जगत और एक है ईश्वर। सही, एक है जीव, एक है जगत, एक है ईश्वर। जगत हमारे अनुभव के लिए बनाया गया है। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? ईश्वर ने अभिन्न निमित्त उपादान कारण होकर बनाया। अभिन्न निमित्त उपादान कारण यानी वह उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। उसने ही इस जगत को बनाया, इसलिए वह जगत का कर्ता है, और उसने अपने शरीर से ही, अपने आप से ही इस शरीर को बनाया। अपने से भिन्न किसी वस्तु को लेकर इस शरीर को नहीं, इस जगत को नहीं बनाया। और ईश्वर के साथ तुलना की गई है जीव की। ईश्वर के साथ तुलना की गई है जीव की। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर की उपाधि क्या है? सात्विक माया जो है, सात्विक सत्व प्रधान माया, सत्व प्रधान त्रिगुणात्मिक, उसमें सत्व प्रधान जो माया है वह ईश्वर के लिए उपाधि कही गई। माया अज्ञान ही है, और वह जो मिलित सत्व है, जहां पे तमोगुण और रजोगुण प्रधान है, वह जीव के लिए बताई गई। हमने तीन पदार्थों का, तीन का विचार किया है। एक है वैश्वानर, एक है तेजस और एक प्राज्ञ। समष्टि स्थूल शरीर जो है, सारे जगत के सारे जो स्थूल शरीर है, उन स्थूल शरीरों का अभिमान रखने वाला जो चैतन्य, उन समष्टि स्थूल शरीर से उपहित जो चैतन्य, अभिमान रखने वाला जो चैतन्य है, उसे कहा गया वैश्वानर और विराट। वैश्वानर या विराट। समष्टि सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से चिंतन किया जाए तो समष्टि सूक्ष्म शरीर की तुलना से जो है वह क्या कहा गया? वह कहा गया तेजस, हिरण्यगर्भ। समष्टि में कहा गया हिरण्यगर्भ। और समष्टि कारण शरीर का अभिमानी जो है, समष्टि कारण शरीर यानी माया, जो एक ही अज्ञान है, वह, उसके लिए कहा गया ईश्वर। और ईश्वर अगर जीव का अगर संबंध आता है तो जीव के लिए भी केवल कारण शरीर का विचार करना चाहिए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का विचार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जीव का कारण क्या है? हम कहते हैं कर्म वगैरह सारा है, परंतु उसका मूल कारण तो अज्ञान है ना। जीव जीवत्व को क्यों प्राप्त हुआ? जीव को हम जीव क्यों कहते हैं? प्राण धारण वह व्याख्या आएगी, परंतु मूल उसका कारण है अज्ञान। आत्मस्वरूप की अज्ञान के कारण, आत्मस्वरूप को न जानने के कारण, यह जो अकेला एक व्यष्टि अंश मात्र रूप से प्रतीत होने वाला जो है, उसे जीव कहा गया। कारण क्या है? अविद्या है। तो चैतन्य और अविद्या उपाधि, अविद्या उपाधि व्यष्टि केवल एक अंश भाग में, एक अंश भाग में हुआ जो अज्ञान, जहां पे तमोगुण रजोगुण प्रधान है, उसे कहा गया जीव। तो सूक्ष्म शरीर क्यों चाहिए? केवल ऐसी व्याख्या करके जीव का गमनागमन तो नहीं बताया जा सकता ना। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त हो रहा है, वह कैसे बताया जाए? कारण शरीर तो कहीं पे जाएगा नहीं। क्या कारण शरीर कहीं पे आ जा सकता है?
देखा जाए तो नहीं, सापेक्ष है उसका आना जाना। तो इसी दृष्टि से कहा, यह जीव जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो क्या करता है, अपने साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे जाता है। यानी ज्ञाने पांच इंद्रिया, और छठा क्या, मन। क्या क्या है यह छह, तो कहा यह शरीर में स्थित श्रोत्र चक्षु त्वक रस नासिका, अपनी जो पांच ज्ञानेंद्रिया है वह पांच ज्ञानेंद्रिया और मन, इनको साथ में लेकर। और इनको क्यों इनको बताया, क्योंकि इनके द्वारा वह विषयों का सेवन करता है, विषयों का उपभोग लेता है, इसलिए। तो बाकी इनका क्या, बाकी इंद्रियों का क्या, बाकी इंद्रियों का संबंध चिंतन हम कर सकते हैं। यहां पे इसीलिए बताया केवल कि बात अच्छे से समझ में आए, आसानी से ध्यान में आए। हुँ? तो समझाने के लिए, आसानी से बताया जाए इसके लिए, उस प्रक्रिया के दृष्टि से यहां पे बताया गया, चिंतन किया गया कि यह जो जीव है सूक्ष्म शरीर के साथ भी है, इसीलिए चिदाभास का भी चिंतन किया गया। तत्संगो जीव उच्यते, चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंगदेहस्य यः पुनः चितिच्छाया समावेशात् तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्यम यदधिष्ठानम, अधिष्ठान रूप चैतन्य, सबका जो अधिष्ठान है, बेस है, वह जो चैतन्य है, वह चैतन्य लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर, और चितित छाया लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में पड़ा हुआ उस अधिष्ठान रूप चैतन्य का प्रतिबिंब यानी चिदाभास, इन सबको इकट्ठा करने के बाद जो प्राप्त होता है वह है जीव, उसे जीव कहा गया। जीव यह शब्द है, जीव प्राण धारणे, जो प्राणन क्रिया करता है, जो सांस लेता है और छोड़ता है, उसे जीव कहा गया। यानी जीव के होने के लिए मुख्य एक बताया गया अधिष्ठान क्या, चिदाभास। एक मर्यादित है यह व्याख्या, परंतु ऐसी बताई गई है। क्यों, क्योंकि इस चिदाभास का संबंध आगे ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष से है, इसलिए इस चिदाभास का संबंध आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति, चिदाभास यानी या सूक्ष्म शरीर, इसका आगे संबंध ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष से जोड़ना है, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर का विचार किया गया। पेड़ पौधे, क्या वह जीव नहीं है? जीव है, परंतु हमारे जैसे नहीं है। उनका सूक्ष्म शरीर भिन्न है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है वह हमारे जैसा नहीं है। वहां पे मन अधिक अंतःकरण इत्यादिकों का विचार नहीं किया गया, इसीलिए वहां पर उस शरीर में, मनुष्य या प्राणी आदि शरीर में सूक्ष्म शरीर के स्वरूप की विभिन्नता के कारण, उसका भेद होने के कारण, उपाधि के भेद के कारण वहां पे मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ या असंभव बताई गई है। वह सारी भोग योनियां हैं, केवल हमारे जो भोग है वहीं पे भुगतने पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। केवल मनुष्य शरीर में विवेक के कारण, विवेक और प्रज्ञा के कारण यहां पे ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जीवत्व का सूक्ष्म शरीर के साथ विचार इस मनुष्य शरीर के लिए अधिकतर किया गया है। तो अब आगे कहते हैं, एवं देहगतम देहात, इस प्रकार से यह जो देहधारी जीव है, जीवात्मा है, वह शरीर से छोड़कर अगले शरीर के लिए जाता है। तो भगवान कहते हैं, 10वां श्लोक देखना, उत्क्रामंतम स्थितम वापि
भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। एक साथ। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो कहा उत्क्रामंतम, यह जो जीव है कैसा? उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम इस शरीर को छोड़कर जाने वाला, वा अथवा, स्थितम अपि इस शरीर में रहते हुए भी, इस प्रकार से वाक्य रचना करना, उत्क्रमण करते हुए जीव को, उत्क्रामंतम कर्म है ना, जानने वाला, उसको, उत्क्रामंतम इस शरीर को छोड़कर जाने वाले जीव को, वापि स्थितम, वा अपि स्थितम अपि इस शरीर में रहते हुए जीव को भी, भुंजानम वा अथवा शब्दादि विषयों का जो उपभोग ले रहा है उसको भी, वा गुणान्वितम, गुणान्वितम गुणैः सुख दुखादि मोहाख्यैः, सुख दुख मोह आदि गुणों से युक्त हुए को भी, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति इस प्रकार से जो अत्यंत दर्शन गोचर हो रहा है, अत्यंतिक अनुभव जिसका आ रहा है, क्षण क्षण हम देख रहे हैं, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे, इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ का विचार करते हैं कि वे अत्यंत अनुभवों, सुखों का अनुभव कर रहे हैं इत्यादि, इनको विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ इस आत्मा को, जो मूढ़ लोग है, जो अविवेकी लोग है, जो दृष्ट और अदृष्ट विषयों की लालसा से, दृष्ट विषय यानी यहां पे जो प्राप्त होने वाले जो उपभोग है उनकी इच्छा से, या स्वर्गादिक लोकों की इच्छा से चित्त आकृष्ट होने के कारण मोहित से हो रहे हैं, वह नहीं देख पाते। अज्ञानी लोग इसे पहचानते नहीं हैं, परंतु ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, जो ज्ञान की नेत्रों से युक्त है। कैसा ज्ञान? प्रमाण जनित ज्ञान। भगवान ने बताया जो स्वरूप है, भगवान ने बताया जो चिंतन है, भगवान ने बताया हुआ जो उपदेश है, उस उपदेश की दृष्टि से जो देखते हैं, वे लोग देश देखते हैं, वे ही इसे पहचानते हैं। तो अब आगे कहते हैं, देखते हैं, विस्तार करते हैं। भगवान कहते हैं इस शरीर को जो छोड़कर जा रहा है, उसे शरीर में रह रहा है, उसे इंद्रियों का, विषयों का उपभोग ले रहा है, उसे तीन गुणों से जो युक्त है, उस आत्म, उसको यह अज्ञानी लोग पहचानते नहीं हैं, परंतु जो ज्ञानी है वही पहचानते हैं। अहो कष्टम वर्तते इन इति अनुक्रोशति च भगवान। अब यहां पे जीव को जब कह रहे हैं तो भगवान निर्देश कर रहे हैं आत्मस्वरूप का।
मूढ़ लोग क्या सोचते हैं? प्राण चले गए, अब यह नए शरीर को धारण करेगा। वास्तव में ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। न कोई नए शरीर को धारण कर रहा है, न कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, न कोई जन्मा है। परंतु यह मूढ़ अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रमाण जनित नेत्रों से जो युक्त है, जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश को मानते हैं और उपदेश के अनुसार वर्तन करते हैं, वे लोग जो विवेकी है, जो सत्य मिथ्या, जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो क्या ब्रह्म है, क्या स्वरूप है, क्या जीव है, इसका विवेक करते हैं, वे ही उस आत्मस्वरूप को देखते हैं। कोई अन्य है, कई एक, बाकी सारे। कौन है वह? 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। एक साथ, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। भगवान कहते हैं, यतन्तः प्रयत्नम कुर्वन्तः, यतमान जो है, जो प्रयत्न करने वाले हैं, कैसे है? योगिनः। कौन? यतन योगिनः, जो योगीजन है। कैसे है यह योगीजन? समाहित चित्त, जिन्होंने अपने चित्त को समाहित कर लिया है, शांत कर लिया है, एक कर लिया है, ऐसे जो है। समाहित का साक्षात अर्थ है जो समाधि में स्थित है, अखंड समाधि में स्थित है, ऐसे। समाधि का अर्थ केवल निर्विकल्प समाधि नहीं, केवल ब्रह्म के चिंतन में, जो नित्य ब्रह्म के चिंतन में रत है, ऐसे आत्मनि अवस्थितम पश्यन्ति। आत्मनि अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अवस्थितम जो स्थित है, जो अंतःकरण में स्थित देखते हैं। कैसे? यही मैं हूं। पश्यन्ति साक्षात कुर्वन्ति, उपलभन्ते। कैसे? यह मैं हूं, यह आत्मा जो है वही मैं हूं, यह जो ब्रह्म है यही मैं हूं। इस प्रकार से पहचानते हैं, इस प्रकार से जानते हैं, वे साक्षात्कार को करते हैं, वह पश्यन्ति। यतन्तः अपि, कुछ अन्य है जिन्होंने यतन्तः अपि प्रयत्न, आचरण तो कर रहे, यतमान जो है, परंतु शास्त्रादि प्रमाण ही, शास्त्रादि प्रमाणों से प्रयत्न करते हुए भी, शास्त्र आदि पढ़ते तो है, अध्ययन तो करते तो है, परंतु फिर भी अकृतात्मानः, अकृत आत्मानः यानी क्या? भगवान भाष्यकार बड़ा सुंदर कहते हैं, असंस्कृतात्मानः तपसा इंद्रियजयेन च दुश्चरितादनुपरताः अशांतदर्पात्मानः प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि। कैसे है यह लोग? ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझ जैसे हैं। साधनों द्वारा जिन्होंने अपने अंतःकरण का संस्कार नहीं किया है, अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, उनके चित्त में
कई सारे भेद संभ्रम इत्यादि है जो बुरे आचरणों से उपराम नहीं हुए। हमारा आचरण बुरा है ऐसे नहीं है, परंतु आध्यात्मिक आचरण जैसा आवश्यक होना चाहिए उतना अच्छा तो नहीं है। कहीं कहीं तो कमियां रह जाती है, वही तो बुराइयां है आध्यात्मिक आचरण के दृष्टि से। ऐसे जो अकृतात्मानः है, अकृतात्मानः माने जो शास्त्रादि प्रमाणों का अवलंब तो करते हैं, शास्त्र से वेदांत का अध्ययन चिंतन तो करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, परंतु चित्त को शुद्ध नहीं किया, चित्त की शुद्धि प्राप्त नहीं की है। और क्या, बुरे आचरणों से उपराम नहीं हुए। हम बुरा आचरण यानी चौर्य कर्म इत्यादि तो नहीं करेंगे, चोरी वगैरह तो नहीं करेंगे, परंतु युक्ताहार नहीं रहेगा। अच्छा खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ, नहीं, राजसिक तामसिक भी उसमें रहेगा। अखंड नाम चिंतन करो, विषयों का ध्यान मत करो, नाम चिंतन के साथ विषयों का ध्यान भी होता रहेगा। यानी कैसे, आसान सी बात बताते हैं, पूजा के लिए बैठे हैं परंतु ध्यान भगवान की तरफ नहीं, जो उनको भोग चढ़ाया है उसके ऊपर है। कब पूजा हो जाती है और लड्डू या गुलाब जामुन में खा लेता हूं, उसके ऊपर हमारा ध्यान है। ऐसे नहीं चलता है, उतना वैराग्य तो होना चाहिए। तो इस दृष्टि से बुरा आचरण, अधर्म का आचरण तो नहीं करेंगे, भगवान भाष्यकार को वह भी अपेक्षित है जो अधर्म का आचरण करते हैं वे भी, परंतु हमारे लिए हम अगर चिंतन करें तो उतने तो बुरे हम नहीं हैं। परंतु फिर भी शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र को जैसी अपेक्षा है उतना भी हमारा अच्छा आचरण नहीं है, कहीं तो बीच में हम फंसे हुए हैं। धीरे धीरे प्रगति हो रही है, होने दो, जल्दबाजी मत करना, कोई जल्दी नहीं है। परंतु है, अगली बात बड़ी अच्छी है। भगवान कहते हैं दुश्चित्ता अनुपरता, ठीक है, कैसे पुराने संस्कार है, इतने जन्मों के संस्कार है, तो तुरंत तो वो चीजें छूटती नहीं है। अगर कहा जाए चाय छोड़ दो, कैसे छूटेगी, बचपन से पीते आ रहे हैं, है ना, आसानी से छूटती नहीं है, ठीक है। परंतु दूसरी बात यह है, अशांत दर्पात्मानः, अशांतात्मानः दर्पात्मानः, चाय छूट जाती है परंतु लोगों का कहते चाय छोड़ दी हमने। अब चाय छोड़ दी है क्या कहने की बात है? नहीं, परंतु घमंड है। हम वेदांत पढ़ते हैं, हम योगाभ्यास करते हैं, घमंड की बात है, अहंकार की बात है। हमारी क्या होता है, जब इस मार्ग पर हम चलने लगते हैं तो बेटर देन दाउ, हम बाकी अज्ञानी जनों से कितने अच्छे हैं, ऐसा भाव हमारे मन में उद्दीपित होता है, प्रकट होता है, और उस भाव को हम बार बार दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। जब ऐसी घमंड आए, ऐसी घमंड हो, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे घमंडी लोगों का क्या करें, होता है। हम कितना भी प्रयत्न करें, कहीं ना कहीं हम भी ऐसा आचरण करते हैं जिसके द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं हम आपसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वेदांत पढ़ा है, हम वेदांत की प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे प्रकार से सिखाते हैं, समझाते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे हृदय में, ऐसे मन में ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होता। यह लोग आत्मा को देख नहीं पाते। अगर बहुत आसानी से भेद करना है अकृतात्मानः और कृतात्मानः, तो एक दूसरी व्याख्या लेते हैं, बहुत आसान है। क्या है? कृतात्मानः यानी कृत उपास्ति,
और अकृतात्मानः यानी अकृतोपास्ति। कैसे है? कृत उपास्ति, उपास्ति यानी उपासना की हुई, जिसने अपने इष्ट देवता की साक्षात्कार पर्यंत उपासना की है, वे भगवत दर्शन तक, भगवत प्राप्ति तक जिन्होंने सगुण ब्रह्म कहो, सगुण ब्रह्म दर्शन, सगुण ईश्वर दर्शन के दर्शन तक जिन्होंने उपासना की है, वे है कृत उपास्ति। और ऐसी उपासना जिनकी हुई नहीं है, वे है अकृत उपास्ति। जिनको साक्षात सगुण भगवत दर्शन हुआ है वे, और जिनको ऐसा दर्शन अभी तक हुआ नहीं है वे। सिद्धि तक, सिद्धि तक उपासना करने वाले जो लोग हैं वे जो है उनके बारे में यहां पे कहा गया, वे इस आत्मा को जिन्होंने उपासना के अंतिम सिद्धि तक की नहीं है उपासना, वे लोग इस आत्मा को देख नहीं पाते। अब आगे, सबको प्रकाश देने वाला, सबको प्रकाश देने वाला सूर्य, अग्नि, यह सारी जो ज्योतियां हैं, जो प्रकाश के स्रोत है, वे प्रकाश के स्रोत भी जिस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकती, ये ज्योतियां, ये प्रकाश के स्रोत जिस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते, जिस परम पद को प्राप्त होने पर मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले फिर से संसार में नहीं चले आते, फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जैसे घट आदि के घटाकाश महाकाश के अंश हैं, वैसे ही उपाधि के कारण, केवल और केवल उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले जो जीव है, वह जीव जिस परम पद ब्रह्म के कल्पित अंश भाग से, कल्पित अंश है। जीव क्या है? परब्रह्म का, परम तत्व का कल्पित अंश है, साक्षात अंश नहीं है, कल्पित है। उस परम पद का सर्वात्मत्व और समस्त व्यवहार का अधिष्ठानत्व बताने की इच्छा से भगवान अब 4 श्लोकों के द्वारा, अगले जो 4 श्लोक है उनके द्वारा संक्षेप से विभूतियों का वर्णन करते हैं। इच्छा क्या है? भगवान को क्या बताना है? सबका आधार, अधिष्ठानभूत होने वाला जो परम पद है, जिसे प्राप्त करने पर वह जीव फिर से लौटकर नहीं आता, फिर से जन्म नहीं लेता, जो सर्वात्मत्व और समस्त व्यवहार का आधारत्व है। भगवान कहते हैं 12वां श्लोक, कैसे भगवान ने 12वें श्लोक में आधि दैविक उपाधि का विचार बताया है, 13वें श्लोक में आदि भौतिक उपाधि का विचार बताया, 14वें श्लोक में आध्यात्मिक उपाधि का विचार बताया, और 15वें श्लोक में परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप बताया। अधिदैव, अधिभूत, आध्यात्मिक, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म और निरुपाधिक। कैसे है देखते हैं। 12वां श्लोक, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम्
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। एक साथ। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं यत आदित्यगतम, जो आदित्यगत तेज दीप्ति प्रकाशमान सूर्य में स्थित हुआ, तेजहा जो तेज है, अखिलम जगत भासयते अखिल जगत को, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य में आश्रित जो तेज जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, यच्चंद्रमसि जो प्रकाश करने वाला प्रकाशित करने वाला तेज चंद्रमा में है, यच्च अग्नौ जो अग्नि में वर्तमान है, तत्तेजहा वह तेज, मामकम विद्धि वह मेरा तेज है, यह जानो। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।